सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, कोई तारा टूट जाए तो जमीन पर नहीं गिरता। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, कोई तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता। हजारों दरिया मिलते हैं समुद्र में रोज, हजारों दरिया मिलते हैं समुद्र में रोज, समुद्र कितना भी गरीब हो जाए लेकिन दरिया में नहीं मिलता। मैं कृष्णा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। रैंकिंग के अगला वीडियो, पिछले क्लास में मैंने आपको हर कंसेप्ट सिखा दिया था, जो बेसिक ज्ञान थी आपको मैंने बता दिया था। और हम उन बच्चों से रिक्वेस्ट और आग्रह करेंगे बार बार, ठीक है ना, कि जो मैंने शुरुआत के क्लास में, कल के क्लास में जो और का जो कंसेप्ट मैंने सिखाया था उसको आप बढ़िया से देखें, सवाल पर यूज करें। आपके पास कोई किताब हो, कोई भी किताब हो, आप उसको बनाएं, है ना। जहां तक हो सके मेरे पास अपने रैंकिंग के डाउट पहुंचाने का प्रयास करें। जो टॉपिक चल रहा है उसके डाउट अगर आप भेजते हैं तो हम उसको और जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। जरा बात को समझिएगा, ठीक है ना। हम चाहेंगे रैंकिंग जितने भयंकर डाउट हो रैंकिंग के, ठीक है ना, तो आप मेरे पास जरूर भेजिए, उसको हम देख करके शूट आउट कर देंगे, ठीक है ना। और हम इस उम्मीद के साथ कि ताकि आपको हम समझा पाए, ठीक है ना। कल मैंने बेसिक कंसेप्ट सिखाया था, ठीक है ना। एक मोटिवेशनल लाइन ये भी है कि मेरी किस्मत तू मुझे हरा सकती है लेकिन मेरे हौसले को नहीं, ठीक है ना। ये उम्मीद आप अपने पास रखिए और इस लाइन को पढ़ के अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए। किस्मत से बोल दीजिए तू मुझे हरा दो लेकिन मेरे हौसले को नहीं, ठीक है ना। और कब तक मेरे पीछे रहेगी तू, एक बार ना एक बार तुमको ले लेंगे, ठीक है ना। तो आप इस बात को ध्यान देते हैं। और देखिए हम आते हैं कुछ कंसेप्टों की तरफ। जो बच्चे कल देखे थे वीडियो को और आज फिर से समझिएगा इस बात को कि हम क्या बताना चाहते हैं, एक बार फिर रिकेप करते हैं थोड़ा सा। हमने कल सिखाया था कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, और मैंने कंसेप्ट के साथ बताया था। और आज फिर उस चीज को हम थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन ये क्या होता है। किसी पंक्ति में, ठीक है, किसी पंक्ति में यदि कोई बंदा ए लेफ्ट से 18 नंबर पे है और राइट से अगर ये 20 नंबर पे है राइट से, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं टोटल बराबर। तो आप एक बात बताओ, इधर से जाएगा तो ये 18 नंबर पे, यानी बाएं से, इसको बोलते हैं आगे से। कल हर कुछ बता चुके हैं। जो बच्चा नया वीडियो देखेगा उसको सबसे पहले कल की क्लास देख ले तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। ये यहां से पीछे से होता है, तो ये बाएं से 18 नंबर पे, इसका मतलब इसके आगे, इसके आगे, ये आगे है, उसके आगे कितने बच्चे होंगे 17, और ये पीछे से 20 नंबर पे है इसका पोजीशन, इसका मतलब इसके पीछे कितने बच्चे हैं, तो जवाब होगा 19। टोटल बच्चे कितने होंगे तो आप ध्यान देना, 17 इधर, आप प्लस 19 इधर, आप प्लस एक खुद बीच में जो बंदा बचा हुआ है एक, है ना। तो इसी चीज को देखो हम ऐसे कर रहे हैं। देखो अगर लेफ्ट से 18 नंबर पे तो 18 को रख दिए हम, राइट से 20 नंबर पे तो 20 को रख दिए, तो आपका जवाब होगा कि एक बंदा दो बार काउंट हो रहा है, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से, तो एक बार घटा दीजिए आप, एक बार माइनस करेंगे, वही बात है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। इस पर मैंने कंसेप्ट सिखा दिया था। देखो कितनी राशियां हैं, राशि 1, राशि 2, राशि 3, 3 राशि में बाबू रे कौनो दूगो दे ही तो एगो निकल जी आराम से, कोई दूगो देगा तो एक निकल जाएगा, ठीक है ना, पहली बात। और दूसरी बात हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये फॉर्मूला तब और तभी लगेगा, कान खोल के सुनो, तब और तभी लगेगा जब किसी एक बंदे का लेफ्ट राइट पता होगा, तब किसी एक बंदे का। नहीं किसी समूह में, किसी पंक्ति में 8-10 बच्चे हैं, 8-10 बच्चे में से किसी का दायां पता हो, किसी का बायां पता हो, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, कभी नहीं, बाइकाट है इसका, ठीक है ना। बात को समझिएगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन तभी सत्य है जब किसी एक बंदे का पंक्ति में राइट से पोजीशन पता हो और लेफ्ट से पोजीशन पता हो। बात समझ में आया, ठीक है। तो कल हम सवाल कराए थे 5 सवाल आपको इस कंसेप्ट पर, ठीक है ना। आज हम टाइप 2 पढ़ाएंगे आपको, टाइप 2, ठीक है। देखिए आप हेडिंग बना लीजिए आप, टाइप 2। और टाइप 2 में आपको पढ़ाएंगे हम स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन के सवाल कैसे बनते हैं, जरा बात को समझिए गहराई से आप, ठीक है ना। देखिए एकदम बिल्कुल मेरे बंदे आराम से समझिए, सीरियस, डाउट रहेगा नहीं। हम कह रहे हैं ना, पूरा चैलेंज दे रहे हैं ना कि आप डाउट को तुम भेजो, जितने बच्चे हमसे जुड़े हो, रैंकिंग का डाउट रहे, रैंकिंग के सेक्शन में तुम तुरंत भेजो, व्हाट्सएप भेजो, टेलीग्राम लिंक पे। पहले तो एक बात है कि टेलीग्राम से बच्चे जो जुटना चाहते हैं वहां पर हम 1-2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कुछ उसमें नए क्वेश्चन डालने के लिए,
तो आप वहां से टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में सब वीडियो में पड़ा हुआ है, आप वहां से ज्वाइन हो जाएं, ठीक है ना, आपको फायदा करेगा आगे चल के। अभी तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं टेलीग्राम में, लेकिन कुछ दिन के बाद उसमें हाहाकार मचेगी, ठीक है ना। इसीलिए आप इस बात को ध्यान दें और सही बच्चों से ऐड होने का प्रयास करें, ताकि आपको हम कंटेंट जो भी नया देंगे तो उसमें सूचना डाल देंगे आपको। स्थान परिवर्तन, जरा बात को समझिएगा यहां से, ठीक है। अब देखो आप एक बात बताओ, देखो यहां से बच्चों की एक पंक्ति है, बच्चों की एक पंक्ति ध्यान देना। राधा 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 बाएं से मान लो 15 नंबर पे, राधा लेफ्ट से 15 नंबर पे, कहानी को समझिएगा। और श्याम दाहिने से, श्याम SHYAM श्याम राइट से सपोज कर लो कि ये श्याम 18 नंबर पे। सवाल कर रहा है कि बच्चों की पंक्ति में राधा बाएं से 15 नंबर पे है और श्याम दाहिने से 18 नंबर पे है। ये दोनों क्रमशः अपना स्थान बदल लेते हैं। बात को समझिएगा, टाइप 2 पढ़ा रहे हैं आपको। दोनों अपना स्थान क्रमशः बदल लेते हैं, मतलब क्या, जरा बात को समझिए। यहां पे दोनों अपना स्थान बदलते हैं, है ना। स्थान बदलने का मतलब क्या हुआ कि श्याम जहां पे है, श्याम वहां पे राधा के पास चलाएगा यहां पे, और राधा जहां पे श्याम के पास चल जाएगी। जरा बात को समझिए गहराई से, है ना। यानी कि श्याम यहां आ गए, श्याम यहां आ गए और राधा यहां पे, राधा यहां पे, श्याम यहां पे और राधा यहां पे, ठीक है। अब बात को समझिए। जैसे ही आप बताओ मुझे जरा कि जब श्याम यहां आ गए, इनके बीच में कितने बंदे तुमको पता है क्या? इनके बीच में कितने बंदे तुमको पता है? मैंने तो यही ना बोला कि बच्चों की पंक्ति में राधा बाएं से 15 नंबर पे, श्याम दाहिने से 18 नंबर पे। जब ये दोनों अपना स्थान बदल लिए, मतलब कि श्याम यहां है तो यहां राधा आ गई और यहां पे कौन चले गए? श्याम चले गए। कर आए कि सवाल अब इसके बीच में नहीं बचा पता है, कह देगा कि अब इसके बाद जैसे अगर स्थान बदले अपना, तो श्याम, बात को समझो, श्याम दाहिने से 21वां नंबर पे हो गए। तो श्याम दाहिने से पहले 18 थे, जैसे राधा के पास आए ना तो श्याम दाहिने से कहां हो गए? 21 नंबर पे हो गए। तो आप मुझे बताओ, जब श्याम दाहिने से 21 नंबर पे हो गए, तो आप जरा समझना, पहले से श्याम थे 18 नंबर पे, ये पोजीशन 18 था। अब जैसे स्थान राधा के पास आए तब दाहिने से 21 नंबर पे होंगे, तो कितना स्थान आए गए होंगे? तो आप बोलोगे 1 18 था, 18 थे, 19 20 21, है ना। 18 थे, 19 20, अब 21 हो गए, मतलब 2 बच्चों को उन्होंने क्रॉस कर गया। तो आप बताओ, जब ये 2 बच्चों को पार करके आगे आए हैं, तो राधा भी 2 बच्चों को पार करके पीछे गई होगी। तो आपका जवाब होगा कि राधा ना 15 से है, तो राधा 16 17, राधा 18 पे हो गई है। राधा कहां हो गई? 18 पे। तो जितना बच्चों क्रॉस करके श्याम आगे आए हैं, उतने बच्चों क्रॉस करके राधा पीछे गई होगी। तो आप देखो यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन क्या है। देखो ध्यान देना, मेरे बात को समझना। बच्चों की पंक्ति में राधा बाएं से 15 नंबर पे है, श्याम दाहिने से 18 नंबर पे है। जब दोनों स्थान बदलेंगे, तो इसकी हालात क्या होते हैं? ध्यान देना। प्रारंभिक पोजीशन राधा बाएं से दिया है और श्याम दाहिने से दिया है। जब स्थान बदलेंगे ना, तो ध्यान देना, राधा का स्थान या तो बाएं से पता होना चाहिए बदलने के बाद, या श्याम का स्थान दाहिने से पता होना चाहिए बदलने के बाद। गहराई सुनो मेरे बातों को, क्या कहना चाह रहे हैं हम, है ना। प्रारंभिक स्थिति राधा की बाएं है और श्याम की दाहिने है। बदला बदली के बाद क्या करना होगा तुमको कि राधा का स्थान बाएं से ही पता होना चाहिए। अगर प्रारंभिक में राधा बाएं से ज्ञात है, राधा की पोजीशन बाएं से ज्ञात है, तो बदलने के बाद राधा को बाएं से ज्ञात होना चाहिए। या प्रारंभिक स्थान में श्याम दाहिने से ज्ञात है, तो बदलने के बाद श्याम को दाहिने से पता होना चाहिए। यदि सवाल में ऐसा दे दे कि राधा बाएं से 15 नंबर पे है और श्याम दाहिने से 18 नंबर पे है, और दोनों स्थान बदलने के बाद श्याम बाएं से 19 नंबर पे हो गए, बाएं से बोल दिया। देखो श्याम पहले से कहां है? दाएं से है। अब बोल दे बाएं से अब श्याम बदलने के बाद, तो इस सवाल का उत्तर कोई निकाल नहीं सकता, ज्ञात नहीं कर सकता उत्तर होगा। बात को समझो गहराई से, है ना। यानी दोनों प्रारंभिक स्थिति जो रहेगी, प्रारंभिक अगर लेफ्ट राइट दिया है, राधा लेफ्ट है और श्याम राइट है, तो बदलने के बाद या तो राधा को लेफ्ट से पता होना चाहिए या तो श्याम को राइट से पता होना, तभी सवाल को उत्तर आएगा, वरना ज्ञात नहीं कर सकते आप। ठीक है, देखो जरा बात को समझना है। तो कह रहा है कि राधा बाएं से 15 थी और श्याम दाहिने से 18 थे। आप देखो जरा बात को यहां समझना, कह रहा है इसे, लेफ्ट से राधा 15 पे थी और श्याम राइट से कहां थे? 18 नंबर पे थे।
स्थान बदलने के बाद, स्थान बदलने के बाद ध्यान देना, श्याम कहां चले आए, राधा 15 थी, सॉरी सॉरी, ठीक है, ये राधा है, ये राधा और ये श्याम है। राधा लेफ्ट से 15 नंबर पे, श्याम राइट से 18 नंबर पे। स्थान बदलने के बाद देखो, ये राइट से श्याम है ना, तो राइट ही से श्याम पता होना चाहिए। मान लो स्थान बदलने के बाद श्याम राइट से 21 नंबर पे हो गए, श्याम राइट से 21 नंबर पे हो गए, तो बताओ श्याम कितना स्थान आएगा, तो आप बोलोगे 3 स्थान, 18 प्लस 3 21। तो एक बात कंफर्म है कि राधा भी 3 स्थान आए गई होगी, मतलब 15 प्लस 3 कितना गई होगी, 18 पे गई होगी राधा। जब बताओ श्याम 3 स्थान आगे आएंगे तो राधा 3 स्थान पीछे जाएगी। बात को समझो, क्योंकि दोनों स्थान बदल रहे हैं। तो यहां पर अब इस कंडीशन में टोटल, अब देखो तुमको पता होना चाहिए, देखो राधा कितनी है, 15 नंबर पे राधा, कुल बच्चे कितने होंगे 15, ये अब प्लस कगो बीच में आ गया 2 गो, बदलने के बाद 2 गो, अब प्लस ये बच्चे कितने हैं 18, ये बच्चे कितने 18, तो 18 2 20, अब 20 15 35, 15 में कुल कितने बच्चे होंगे 35। एक बार स्क्रीनशॉट लें, हम एक बार फ्रेश फिर समझा रहे हैं, कंसेप्ट है, सवाल आएगा तुरंत, टेंशन नहीं लेने की बात है, अभी सिखा रहे हैं आपको, हम क्या बताए हैं उसको आप सीखें, ठीक है। देखिए आप चीजों को हम रिलेट कर रहे हैं बढ़िया से, ताकि आपको दिक्कत ना हो पाए, एक बार पढ़े तो फिर बार बार ना पढ़ना पड़े, सवाल आए बस लगाना चालू करो, ठीक है ना। एक बार फिर समझो बात को, देखिएगा मेरे साथ सीरियसली, इसके बाद सवाल पाएंगे तुरंत, आखिरी कंसेप्ट बता रहे हैं। बच्चों की एक पंक्ति में राधा, बार बार राधा को हम बुला लेते हैं क्योंकि राधा और श्याम दुनिया के एक ऐसे नाम है जिसने एक प्यार को जन्म दिया था, है ना। और अब उनकी कहानी तो आपको पता है, इसीलिए बार बार हम राधा और श्याम का एग्जाम्पल समझाते हैं ताकि बच्चे मेरे बढ़िया समझ पाए, ठीक है ना। राधा और श्याम एक प्यार के बहुत बड़ी मिसाल थे, आपको भी पता था, ठीक है ना, उसीलिए ताकि आप भी उसके मिसाल बने, है ना, इसीलिए हम इसको समझा पाते हैं। दुनिया में प्यार था तो उन्हीं का, बाकी प्यार नहीं है, क्योंकि कहा जाता है ना कि उनका ऐसा प्यार था कि श्याम जब गर्म दूध पीते थे तो राधा के मुंह में छाला पड़ता था, ठीक है ना। लेकिन आज का प्यार है, तुम गर्म दूध पीना शाम में, ठीक है ना, आज सुबह कॉल करना, तुम्हारे मुंह में छाला पड़ तो बोलेगी नहीं पड़ा, तुम्हारे मुंह में पड़े छाला, ठीक है ना, वो नहीं बोलेगी, क्योंकि प्यार है ही नहीं। प्यार तो उनका था, श्याम का गर्म दूध पीना, उधर राधा के मुंह में छाले पड़ना, इधर कोई मतलब नहीं है, पी के फोन करके चेक करना, नहीं पड़ेगा छाला, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आप समझना बात। बच्चों की पंक्ति में फिर से एक बार बता रहे हैं, राधा लेफ्ट से, मान लो राधा लेफ्ट से 15 नंबर पे, अभी उसी टॉपिक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। राधा लेफ्ट से सपोज करो कि 12 नंबर पे, 12 नंबर पे, श्याम राइट से, श्याम राइट से मान लो सपोज करो कि कुछ भी 18 नंबर पे, स्थान बदल गई। तो स्थान बदलने के बाद हमने देखो प्रारंभिक लाइन, सवाल का प्रारंभिक लाइन दिया है कि बच्चों की पंक्ति में राधा बाएं से 12 नंबर पे, श्याम दाहिने से 18 नंबर पे, ये दोनों क्रमशः स्थान बदल लिए। जब दोनों क्रमशः स्थान बदलेंगे तो ध्यान देना, या तो श्याम का पोजीशन राइट से पता हो या तो राधा का पोजीशन लेफ्ट से पता हो, बदलने के बाद भी सेम पोजीशन रहना चाहिए, वरना ज्ञात नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आप यहां से एक बात, बदलने के बाद मान लो कि बदलने के बाद राधा बाएं से 16 नंबर पे चलेगी, राधा बाएं से 16 नंबर, राधा बाएं से थी 12, अब बाएं से 16 हो गई, 16 पे ये पोजीशन, अब राधा यहां ना जाएगी, अब तो राधा यहां जाएगी, यहां पे राधा है और यहां पे श्याम है, ये श्याम है, यहाँ पे ये आर राइट के लिखे हैं और एल बाएं के लिए, ठीक है ना। अब राधा जब यहां जाएगी, राधा यहां जाएगी और श्याम यहां आएंगे, श्याम यहां आएंगे, तो हम बोल रहे हैं कि अब राधा 16 नंबर पे होगी, तो राधा 12 पे थी, 12 13 14 15 16 पे चली गई राधा। कितने बच्चों को पार की, 3 बच्चों को पार की। तक क्या श्याम 4 बच्चों को पार करेंगे कि श्याम भी 3 बच्चों को पार करेंगे। तो श्याम 18 पर थे, तो अब कहां आ गए हो, 19 20 21 22 पर श्याम चले आए। तो कहानी समझिए, अब राधा लेफ्ट से 12 नंबर पे है, श्याम राइट से 18 नंबर पे है। स्थान बदलने के बाद राधा लेफ्ट से 16 हो गई, तो क स्थान गई है राधा, 4 स्थान। तो श्याम कितना जाएंगे, कन्फर्म है भी 4 स्थान जाएंगे। मतलब कि देखो स्थान बदलने के बाद राधा अगर 16 हो गई तो श्याम भी 4 पोजीशन जाएंगे, 22 हो जाएंगे। तेरा पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो अब कुछ भी उधर नहीं देखना है, बस कुछ भी नहीं करना। देखो या तो इसको तेरे किसको जोड़ो 22 प्लस 12, या तो फिर इसको जोड़ो। तो देखो 22 12 34, 22 12 34, 34 माइनस 1 बराबर क्या होगा 33। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं 33, या फिर इसको जोड़ देखो 16 18 34, 34 माइनस 1 कितना बच्चे होंगे 33। तो उम्मीद करें कि तुमको यह बात समझ में आई। अब देखो इस चीज को और कैसे पूछता है कि बच्चों की एक पंक्ति में राधा बाएं से 12 नंबर पे है, श्याम दाहिने से 18 नंबर पे है। स्थान बदलने के बाद राधा बोल रहा है कि राधा बाएं से 16 नंबर पे हो गई, तो बताओ श्याम दाहिने से कहां आ गए।
तो हमको पता है कि राधा बाएं से 12 थी, अब 16 हो गई, कितना स्थान गई 4, तो श्याम भी कितना आएंगे 4, श्याम पहले 18 पर थे, अब कहां जाएंगे 22 पे। यहां से दो क्वेश्चन बनता है कि स्थान बदलने के बाद राधा बाएं से 12 थी और श्याम दाहिने से 18 थे, स्थान बदलने के बाद राधा बाएं से 16 हो गई, 4 स्थान गई, तो बोलेगा ना कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, या फिर बोलेगा कि इन दोनों के मध्य में कितने बच्चे हैं, या फिर श्याम का स्थान नया स्थान दाहिने से क्या होगा। तो श्याम का स्थान जब राधा 12 से 16 हो गई, 4 घर गई, इसका मतलब 4 घर हो भी जाएगा, 4 स्थान हो भी जाएगा, मतलब 18 4 22 पे श्याम हो जाएंगे। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तिर्यक जोड़ के 1 घटा दो, आंसर निकल जाएगा। क्योंकि क्यों 1 घट रहा है, क्योंकि काउंटिंग 2 बार हो जा रही है, ठीक है, 1 बार हटेगा। तो यहां से अब उम्मीद करें कि तुमको स्थान परिवर्तन का कांसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और इसके बाद सवाल लगाना जबरदस्त तरीका से, सब सवाल बनेंगे। देखो अब आते हैं हम सवाल पे फटाफट। हमने समझाया है बारीकी से चीजों को, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन आगे सवाल पे करे कि किसी पंक्ति में मधु बाएं छोर से 16वां और पूजा दाहिने छोर से 18वां है। जब ये दोनों परस्पर स्थान बदल लेती है तो मधु बाएं छोर से 19वां हो जाती है और पूजा की नई स्थिति दाहिने छोर से क्या होगी, तथा पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। 2 सवाल मैंने कर दिया है कि पूजा, देखो यहां से स्क्रीनशॉट लेते रहना सवाल का बढ़िया से। देखो मेरे बंदे, किसी पंक्ति में मधु बाएं छोर से 16 नंबर पे, देखो मधु, देखो ये मधु लेफ्ट से कौन नंबर पे, लेफ्ट से 16 नंबर पे। बात को समझ दो, बनाने का तरीका सीखो तो हम बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट। मधु बाएं से 16 नंबर, पूजा दाहिने से 18 नंबर पे। पूजा देखो ये पी से पूजा, राइट दाहिने से कौन नंबर पे, 18 नंबर पे। बात को समझना, 18 नंबर पे, ठीक है। ये दोनों अपना स्थान बदल लिए, डायग्राम सिखा चुके हैं, 2 एग्जांपल दिए हैं जबरदस्त तरीका से, है ना डायग्राम। बात को समझना। अब हम शॉर्ट कर रहे हैं, कर है कि पूजा दाहिने से 18 नंबर पे, 18 नंबर पे। जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो देखो मधु बाएं छोर से 19वां, देखो शुरुआत में मधु कहां से, देखो बाएं छोर से 16 ना, स्थान बदलने के बाद मधु देखो बाएं छोर से 19 हो गई ना। अगर यही कह दिया होता ना कि मधु दाहिने छोर से हो गई तो ज्ञात नहीं हो सकता, उत्तर कभी नहीं निकाल सकते। अगर यही बात बोल दिया होता, देखो मधु बाएं से 16वां है, स्थान बदलने के बाद क्या बाएं, यही बात हम सिखाना चाह रहे हैं तुमको। स्थान बदलने के बाद ये बाएं से, तो ये भी बाएं से होना, और कहता है कि स्थान बदलने के बाद कि मधु दाहिने से हो गई, तो सवाल का उत्तर नहीं निकाल सकते थे आप, नहीं बनेगा सवाल, डाटा फेल कर जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखो अब यहाँ पे तो मधु बाएं से कहां चल गई, 19 नंबर। देखो मधु बाएं से 16 है, अब कहां चली गई, 19 पर चली गई। तो बताओ कितना पोजीशन आ गई, तो आप बोलोगे 3। तो जब 3 पोजीशन ये आ गई है तो कंफर्म है कि ये पूजा भी गई होगी 3 पोजीशन, आगे या पीछे गई होगी। तो आप बताओ मुझे, यहां से ये पीछे गई है, बाएं से बाएं भागी ना, तो अब देखो यहां से तो 18 + 3 भी 18 3 21। तो हमसे क्वेश्चन करता ना कि पूजा का स्थान दाहिने से कहां चली गई, तो पूजा 21 पर चली गई, दाहिने से 21 पर चली गई। किस ऑप्शन में 21 दिख रहा है, देखो 2 ऑप्शन में 21 में, 22 और 23 नहीं होगा ये ऑप्शन, 21 यहाँ पे। करे पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, 2 सवाल किया। देखो पूजा की नई स्थिति दाहिने से छोर से क्या होगी, तथा पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो या तो 21 तरीका पूजा का स्थान निकल गल, अगर पंक्ति में कुल कितने बच्चे, दोनों है तिर्यक जोड़ के, चाहे हे दोनों के जोड़ के 1 घटा द, चाहे हे दोनों के जोड़ के 1 घटा द। तो देखो 21 + 16 क्या होगा 37। देखो 21 + 16 37 -1 बराबर क्या होगा 36। सवाल का उत्तर होगा यानी 21 36 ऑप्शन नंबर है। मजा आया, बात समझ में आई। देखो कैसा खूबसूरत सवाल है, आप इसको स्क्रीनशॉट लो, ठीक है ना। और हम उम्मीद करें कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। स्थान बदला बदली का सवाल कंसेप्ट हमसे नया बच्चा भी जुटेगा ना, उसको हम सिखा ले जाएंगे। हम पूरे दावे के साथ कर रहे हैं ना कि अगर सीरियस मेरे बातों को सीखे तो उसको हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाइए रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से हम उसको सिखा ले जाएंगे। देखो आराम से स्क्रीनशॉट लो, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान देना। लड़कियों की एक पंक्ति में नंदनी, लड़कियों की एक पंक्ति में नंदनी बाईं ओर से 9वीं है, बाईं ओर से 9वीं है। बाएं दाएं आगे पीछे कंसेप्ट कल के वीडियो मैंने बता दिया है, ठीक है ना। आप देखें, जो बच्चे नए हैं वो बिल्कुल देखें, तभी बात समझ में आएगी, ठीक है ना। लड़कियों की पंक्ति में नंदनी बाईं ओर से 9वीं है और रूबी दाहिने ओर से 16वीं है ना। बेचारी नंदनी और बेचारी रूबी दोनों ये कह रही कि बाईं ओर से 9वीं है और रूबी दाहिने ओर से 16वीं है। देखो बात को समझना, देखो यहां से नंदनी को लिखते हैं, देखो नंदनी यहां हो गई और रूबी यहां हो गई। नंदनी बाईं ओर से 9वीं है, एल से नंदनी 9 नंबर पे, एल से नंदनी 9 नंबर पे। बात को समझना, एल से 9 नंबर पे नंदनी है और रूबी दाहिने से कहां है 16वीं नंबर पे, रूबी दाहिने से 16 नंबर पे।
ये नंदनी है और ये रूबी है। कह रहा है कि यदि वे अपने स्थान को अदला बदली कर देती तो नंदनी बाईं छोर से 25वीं हो गई। देखो नंदनी शुरुआत में कहां थी, नंदनी देखो नंदनी बाईं ओर से है, अब बदलने के बाद नंदनी कहां गई, बाईं ओर से। इसका मतलब सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंदनी बाईं ओर से कहां चल गई, 25 नंबर पे। नंदनी बाईं ओर से 25 पे चली गई। अब तब बताओ नंदनी 9 से 25 हो गई, कितना स्थान आ गई है, तुम बोलोगे 16 रैंक है ना। 9 स्थान 25 पे चली गई, मतलब कितना, 9 थी अब 25 पे चली गई अब बाएं से। इसका मतलब 16 स्थान नंदनी पीछे भाग गई है ना। तब पीछे जाने का मतलब इसमें 16 प्लस ऐड हुआ है नंदनी में। तो आप एक बात बताओ, रूबी भी तो 16 स्थान में भागी हुई, क्योंकि दोनों तो स्थान बदल रही ना, यहाँ पे दोनों क्रम बदल रहे हैं। तो अगर नंदनी यहां से 16 घर गई है तो ये भी तो 16 घर वापस आएगी। तो आप बताओ मुझे, तो 16 में 16 कितना होगा, 32। तब पूछता ना कि रूबी का नया स्थिति दाहिने से क्या होगा, जवाब होगा 32 होता है। ठीक है, लेकिन पूछा नहीं तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो तुम्हारे पास 2 रास्ता है, तो इनको जोड़ के 1 घटा दो या तो इनको जोड़ के 1 घटा दो, कोई मतलब नहीं। किसी एक को देखो 32 प्लस 9 टोटल बराबर, देखो 32 प्लस 9 -1, 41 में से 1 जाएगा, 41 में -1 बराबर क्या होगा, आंसर 40। 40 सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है तो कहीं छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक थी। लड़कियों की पंक्ति में नंदनी बाईं छोर से 9वीं है और रूबी दाहिनी छोर से 16वीं है। दाहिनी छोर दोनों स्थान बदल लेते हैं तो नंदनी बाईं ओर से 25वीं हो गई, बाईं ओर से 25वीं की, 16 9 25 ठीक है, 16 16 32 ठीक है। एक ऑप्शन को 40 कर लो, ठीक है ना, ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक ऑप्शन को 40 कर लो तो 32 यहां से भी जोड़ लो। देखो 25 प्लस 16 41, 41 -1 क्या होगा, 40 होगा, ठीक है ना, दोनों हालत में, ठीक है ना। यहाँ 40 कर लो, एक ऑप्शन 40। समझ आई बात, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। सवाल का अगला क्वेश्चन करते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में मदन दाहिने ओर से 8वां और अजय बाएं ओर से 17वां है। जब दोनों स्थान बदल लेते हैं तो अजय बाएं छोर से, देखो कहां गया ये अजय, देखो शुरुआत में अजय कहां से, बताओ आप, शुरुआत में अजय का पोजीशन देखो, शुरुआत में अजय कहां से, बाएं से है। स्थान बदल लेते हैं तो अजय कहां चल गया, बाएं छोर से। इसका मतलब सवाल का उत्तर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो ये अजय हो गया, एक मदन हो गया। अजय मदन दाहिने छोर से 8वां है, मदन आर से मदन 8वां नंबर पे है, और अजय बाईं ओर से 17 नंबर पे, अजय लेफ्ट से कौन नंबर पे, 17 नंबर पे है। अच्छी बात है। दोनों अजय बाएं छोर से 21वां हो गया, बताओ 17 से 21 हो गया, मतलब कहां चला गया, 4 स्थान आ गया हो, 4 स्थान प्लस 4 हुआ है तो ए भी 4 आगे जाएगा कंफर्म है, यानी 8 4 12 हो जाएगा। ये देखो जो हम आगे पीछे बोल रहे हैं इस बात का तुम ध्यान देना कि मदन लेफ्ट से 17 है, अब 21 पे हो गया, बाएं ले 17 नंबर था, अब 21 पे चल गया, मतलब ये 4 स्थान पीछे गया है। श्याम ना, ये सॉरी मदन ना 4 स्थान आगे आया है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहां से यहां पर समझो बात को, यहां पर हम हैं, यहां पर है, तो देखो ये आगे का रैंक होता है, ये सब इसके पीछे आगे होगा, इसके बाद ये सब पीछे होगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखो मदन है, यहाँ पे ना नहीं अजय है, और देखो यहाँ मदन है, बात को समझो। तो ये शुरुआत से इधर रैंक है, ये रैंक फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ, ऐसे ये 5वां रैंक मान लो। मदन अजय जब इधर जाएगा अजय तो इसका रैंक घटेगा, और देखो मदन पहले से ये पीछे से ना इधर आएगा तो मदन का रैंक बढ़ेगा। तो हम वही बात आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना, कि 17 पर था 21 पे हो गया तो अजय का रैंक 4 घट गया, लेकिन मदन का रैंक 4 बढ़ जाएगा, ठीक है ना, 4 बढ़ेगा। तो आप इस बात को जरा समझना यहां से बढ़िया से। तो कह रहा पंक्ति में कुल कितने बचे, टोटल बराबर, दोनों तिरक जोड़ दो, कोई एक 17 प्लस 12 29, 29 -1 28, 28 सवाल का उत्तर होगा, है ना। 17 अब प्लस 12 अब -1, किसी का दिल करे तो 21 देखो प्लस 8 29 अब -1 28 उत्तर होगा, ठीक है ना। हमसे पूछा होता कि नई स्थिति मतलब स्थान बदलने के बाद मदन का रैंक दाहिने से बताओ तो आंसर तो 12वां होता, आंसर क्या होता, 12वां, ठीक है। आप ग्राफ बनाना, ग्राफ हम अभी तुरंत बैक में सब समझा चुके हैं, ग्राफ भी बना के एक बार चेक कर लेना बढ़िया से, ठीक है। अगला सवाल देखो, देखते हैं। बच्चों की एक पंक्ति में मोहन बाईं छोर से 31वां है तथा सोहन पीछे से 18वां है। बाईं छोर से वो 31वां है और सोहन पीछे से 18वां है, दोनों स्थान बदल लिए, तो मोहन दाहिने छोर से 35वां हो गया। अब पंक्ति में कुल कितने बचे देखो, बच्चों की पंक्ति मोहन बाईं छोर से देखो, मोहन बाईं छोर का मतलब लेफ्ट, मोहन बाईं छोर से 31 नंबर पे, देखो 31 नंबर पे मोहन है। कह रहा है सोहन पीछे से 18वां, पीछे का मतलब राइट होता है, कल सिखा चुके हैं वीडियो में। सोहन राइट से कौन नंबर पे, 18 नंबर पे। देखो
दोनों अपना स्थान बदल लिए तो मोहन दाहिने छोर से 35 हो गया। देखो तो यहाँ पे मोहन का स्थान कहां से पता है, देखो फर्स्ट लाइन में मोहन बाई छोर से 31 है। स्थान बदलने के बाद क्या हो गया, मोहन दाहिने छोर से आ गया। ओ मैटर फंस गया, मैटर फंस गया रे बाबा, मैटर फंस गया। शुरुआत में मोहन बाई ओर ले है, स्थान बदलने के बाद कहां आ गया, दाई ओर से। सवाल बनबे नहीं करेगा, क्या होगा आंसर, तय नहीं कर सकते। देखो एक बार ग्राफ करके हम तुमको बता रहे हैं, बात को समझना, ठीक है ना। क्या बोला है, मोहन बाई ओर से 31 और मोहन बदलने के बाद मोहन देखो दाहिने ओर से आ गया। अगर मोहन को यहां दाहिने रहता ना, बाई रहता तब बात बन जाती। शुरुआती अवस्था बाई है, अब बाद की अवस्था दाहिने हो गई, इसीलिए सवाल नहीं बनेगा, है ना। आप इस बात को थोड़ा समझना, तय नहीं कर सकते। अब देखो इसका एक बार ग्राफ हम समझाते अपने बच्चों को, देखो यहां से बात को समझना। मोहन बाई ओर से 31 है, देखो मोहन यहां से लेफ्ट से मान लो मोहन एल से 31 नंबर पे, बात को समझना। और सोहन पीछे से 18 है, बात को समझो गहराई से। ये सोहन देखो पीछे से मान लो यहां पे सोहन है, ये राइट से 18 नंबर पे। स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाहिने छोर से 35 हो गया। अब बताओ तुम जरा, स्थान बदलने का मतलब, स्थान बदलने का मतलब ध्यान देना गहराई से। मोहन यहां चला गया, आज सोहन यहां आएगा, तो कह रहा है कि मोहन दाहिने छोर से 35 हो गया। अरे पगलाई कैसे हो जाए, जहां पर मोहन गया है वहां पर सोहन था, और सोहन वहां पर दाहिने से 18 था, ये कह रहा है कि दाहिने से 35 हो गया। तो सरासर ना इंसाफी है रे बाबा, सरासर ना इंसाफी है, ठीक है ना। समझ के बाद अपने मन डायग्राम फेल कर दिया। तो हम क्या बताए हैं कि प्रारंभिक स्थिति जो रहेगा बायां बायां, तो बाद में बदलने के बाद बायां होना चाहिए या दाहिना होना चाहिए, जो जिसका रहेगा। अगर मोहन का बायां है तो मोहन का बायां होना चाहिए, अगर सोहन का दाहिना है तो सोहन का दाहिना, नहीं तो ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना, तय नहीं कर सकते। बात समझ गए, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। लड़कों की पंक्ति में राजा पीछे से 8वां और राजू ऊपर से 12वां है। जब दोनों स्थान बदल लेते हैं तो राजा पीछे से किस स्थान पर होगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसके पीछे, इस सवाल पर। लड़कों की पंक्ति में राजा पीछे से 8वां और राजू ऊपर से 12वां है। जब दोनों स्थान बदलते हैं तो राजा पीछे से किस स्थान पर होगा, ध्यान देना। लड़कों की पंक्ति में राजा पीछे से, देखो राजा, ये राजा पीछे से, पीछे का मतलब क्या होता है, राइट से दाहिने से। राजा पीछे से 8वां नंबर पे, आर से राजा 8 नंबर पे। और क्या बोला है, और राजू ऊपर से 12वां है। ऊपर का मतलब बाएं से, आगे से, है ना। राजू बाएं से 12वां नंबर पे। कह रहा है कि जब दोनों परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं तो राजा पीछे से किस स्थान पर होगा। अब बताओ तो, ये खाली ऐसे ही कहा है, ऐसा ही देखो। राजा बाएं से, समझना बात को, राजा ना बाएं से, सॉरी राजू बाएं से, देखो राजू यहां पे, देखो राजू यहां पे ना 12 नंबर पे, और राजा दाहिने से 8 नंबर पे। बात को समझना, यहां पे राजा है, राजा ये दाहिने से 8 नंबर पे। तो आप मुझे जरा बताओ, गौर से समझना, तो दोनों स्थान बदल लिए तो राजा पीछे से किस स्थान पर होगा। तो दोनों स्थान जब बदल लेंगे, तो देखो राजा यहां पे है, अब राजा यहां चला आया, कह रहा पीछे से। अब कुछ डट नहीं दिया है कि कौन स्थान आया, चाहे कौन बाएं से हुआ, कुछ दिया है नहीं दिया, नहीं, इसका उत्तर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन मिस्टेक हो चुका है इसमें भी, ठीक है ना। इसका कह रहा है कि राजा पीछे से, अगर इसमें सुधारना चाहें तो हम लोग कुछ सुधार सकते हैं कि राजा पीछे से 8वां है ना, तो राजा पीछे से कुछ नंबर देना पड़ेगा इसमें, तब जाके सवाल से होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो राजा पीछे से कुछ मान लेते हैं, 8 है, मान लो 13 नंबर पे आ गया, राजा पीछे से 13वां नंबर पे आ गया, 13वां नंबर पे। देखो राजा जब पीछे से 13वां नंबर, तो 8 से 13 नंबर पे हो जाएगा। तो देखो ये 8 प्लस 5 क्या होगा, 13, तो ये क्या होगा, 12 प्लस 5 ये कितना होगा, 17। 12 प्लस 5 17। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो 13 12 25, 25 में से घटे क्या होगा, 24, या 17 18 25, 25 में से घटेगा 24, ठीक है ना। ऐसे हम बना सकते थे सवाल को, है ना। तो थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, यहाँ से कुछ भी एक डाटा बना लो, है ना, कि लड़कों की पंक्ति में राजा पीछे से 8वां है, राजू ऊपर से 12वां है। जब दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो राजा पीछे से किस स्थान पर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर रहना चाहिए कि जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो राजा पीछे से 13वां स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, ऐसे होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ऐसा करो ना, तुम ऐसा मत करो, तुम इसको ना ऐसे लिख लो। एक ऑप्शन मान लो ना कि आंकड़े अपर्याप्त है, एक ऑप्शन मान लो आंकड़े अपर्याप्त है, एक ऑप्शन को काट के आंकड़े अपर्याप्त कर लेना, ठीक है ना। आंकड़े अपर्याप्त कर लेना, अपर्याप्त, ठीक है, हाँ आंकड़े अपर्याप्त है, ठीक है। तो अब यहां से इसके बाद देखो स्थान परिवर्तन का मैंने कंसेप्ट इस वीडियो में सिखा दिया आपको।
स्थान परिवर्तन कंसेप्ट मैंने आपको इस वीडियो में सिखा दिया, ठीक है ना। अगला कंसेप्ट कुछ और, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।